नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और क्लास 9th की ये एक्सरसाइज 1.4 जिसमें इन प्रश्नों में हमको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2 - √5, तो इसमें बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, चिराग हमने इसके पहले के कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिए हैं कि कौन सी संख्या परिमेय कहलाएगी, कौन सी संख्या अपरिमेय कहलाएगी, और कुछ रूल्स बताए थे कि अगर जो हमारे पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो उनका जोड़, घटाना, गुणा या भाग जो होता है वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, ये जो 2 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके साथ में माइनस में क्या चल रही है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरी जो संख्या है ना, ये पूरी की पूरी संख्या क्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग गंदे लोग भी रहते हैं, तो गंदे लोग अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे ना तो उसको गंदा ही बना देंगे। बात समझ में आ रही है ना, तो समझ लो ये अपरिमेय संख्या बहुत खराब संख्या है। ठीक है, जिसके साथ भी जाएगी ना तो उसको पूरा खराब कर देगी। बात समझ में आई, तो ये जिसके साथ भी रहेगी ना तो वो उसको पूरा क्या बना देगी, अपरिमेय संख्या। अब ये प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, या डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो वो उसको अपरिमेय संख्या ही बना देगी। जैसे दूसरा नंबर, ध्यान ये रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चनों में ना ये अपरिमेय संख्या गायब हो जाती है। गायब कैसे हो जाती है, कभी एक दूसरे से कट पिट के गायब हो जाती है। ठीक है, फोन आ रहा है क्या? अरे ऐसा फोन में देखे ना, हमारे देखिए फोन देखने का चारे दे नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या, 3। हाँ, अगर जिसको कोई देख के ऐसा बोल देता है कि यह परिमेय संख्या है तो गड़बड़ हो जाता। अगर जो कोई क्वेश्चन पहले से सॉल्व हो रहा है ना तो उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि पता चलेगा हमको फुल एंड फाइनल कि वो लास्ट में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, फिर जाके हम उसको बताएंगे कि भाई ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे क्लास 9th में, ध्यान रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर अपरिमेय संख्या तो साथ में चल रही है तो अपरिमेय संख्या ही बोल देते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है भैया। देखो इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा लिखा हुआ है 2 × √5, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 7 × √5। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या 2/7। अब ये 2/7 क्या है, p/q के फॉर्म में तो लिखा जा रहा है इसको, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, इट मीन्स परिमेय संख्या है। इसको देखो, एक ऊपर परिमेय संख्या और नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, होगा भी तो रैशनलाइजेशन होगा पर ये ख़त्म नहीं होगा √2। ठीक है, नीचे की जगह ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई तो पहले ही बताया हमको, पाई कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई आपके सामने कभी दिखे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय संख्या। पाई के मान पे ध्यान रखना। अभी जस्ट इसके आगे अगर जो हम देखें इसको तो थोड़ी सी देख लो आप इसमें कि जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, पर पाई के मानों में थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे पाई का मान होता है 1/22/7। ठीक है, अब पाई ना आके क्या लिख दिया जाए आपके सामने 22/7, तो इसको आप अपरिमेय संख्या मत बोलिएगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है। पाई का एक और मान होता है 3.14। ठीक है, इतना बस लिखा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, परिमेय। पर इसका अगर जो ऐसा मान लिखा हुआ है डॉट 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 करके, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, ये पेपर में आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो ये क्वेश्चन ना गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। चिराग, अब इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमको परिमेय अपरिमेय बताना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि इसी स्लाइड में अपन बता सकें। ठीक है, लिखने वाली जो चीज़ें होंगी उसको तुम लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये है, क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब इसमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। देखो पहले वाले में ना मल्टीप्लाई करना है, तो एक फॉर्मूला वैसे तो ऐसे दो हमने बताए थे कि a+b इंटू में क्या लिखा हुआ है, c+d। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, इस टाइप का है। तो कैसे करना है, तो इस टाइप का है ना, तो तुम्हारे पास ऐसा रहेगा कि इसका गुणा पहले इसके साथ, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, पहले वाले का काम खत्म, फिर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, दूसरे वाले का काम खत्म। या फिर एक ऐसी मेथड होती है ये वाली भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं, वितरण नियम जिसको बोलते हैं, ये पूरा जो है ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा।
ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा सी प्लस, फिर ए प्लस बी पूरा चला जाएगा किसके पास, डी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों में जो तुमको ठीक लगे, ठीक है, वो तुम कर लो। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग हैं, पर रिजल्ट तुम्हारा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हाँ, अलग अलग से एक गाना याद आया, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, तो दोनों में से जो तुमको पसंद आए भैया उससे कर लो। तो जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन है, नीचे ही कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 इंटू में क्या है 2 प्लस रूट 2। ठीक है, गुणा कर लो, 3 का गुणा करोगे पहले किसके साथ, 2 के साथ, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। डायरेक्ट भी लिख सकते हो और गुणा कर करके भी लिख सकते हो। 3 का गुणा इसके साथ होगा, किसके साथ, रूट 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2। इससे ज़्यादा गुणा नहीं होगा। ठीक है, प्लस, अब इसका काम हो गया भैया, पहले वाले काम हो गया, अब इसका बचा, तो रूट 3 का 2 के साथ होगा तो क्या होगा 2 रूट 3। ठीक है, हाँ, दिमाग में एक बात आ सकती है सर, ये रूट 2 को आगे नहीं लिख सकते हैं, 3 को आपके, अरे तो हो गया ना, अच्छे लोगों को पहले लिखते हैं, ये तो हमारे लिए ख़राब है वैसे भी। ठीक है, चलो रूट 3 का रूट 2 के साथ, तो क्या होगा, ये अंदर ही अंदर जाके ना गुणा हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा रूट 6। जो जुड़ने वाले होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो देखो अभी फिलहाल कोई नहीं जुड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन का ये इतना लंबा चौड़ा जो है वो आंसर होगा। ठीक है, क्या गुणा कहते बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। It's so easy. ओके, तो ये सेकेंड वाला देखो, इसमें तो देखो फॉर्मूला लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लाई ही करना है, अगर जो कभी बीच में फॉर्मूले भी लगते हैं ना, तो हमको फॉर्मूले भी लगाने हैं, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, मतलब सॉरी सेकेंड वाला क्वेश्चन है, उस पर देख सकते हो कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लगा दो इसमें, a प्लस बी और साथ में क्या है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी हम बाहर आ जाते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने बताया था ना कि रूट वालों का स्क्वायर करेंगे ना तो वो हट जाएगा रूट, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, घट के क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, साफ सुथरा सिंपल सा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, हम इनकी सारी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। तो मेरे भैया पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के, कमेंट करने के और शेयर करने के, तो थोड़ी सी कंजूसी मत करिए। ठीक है, अपने हाथों का उपयोग करिए। ठीक है, और शेयर पे जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को हम सिखा के रहेंगे। धन्यवाद।